हेलो दोस्तों, सेवेंथ क्लास में आपका स्वागत है। आज किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज एक पर्टिकुलर हिंदी के वर्ड पे बात करेंगे, सिर्फ एक शब्द पे। और वो शब्द है, आइए देखते हैं। वो शब्द है कम। अब ये कम क्या होता है, इसको थोड़ा सेंटेंसेस के जरिए क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदी में सिर्फ एक शब्द से अलग अलग तरीके के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उस शब्द को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। उसके लिए हर सेंस के लिए एक अलग वर्ड मिलता है। जैसे कम शब्द है, एक लग शब्द है, ऐसे बहुत से मैं आपको चीजें करवाऊंगा। एक फील है, मतलब महसूस करना है। एक और है घिसना। तो उन सब के लिए अलग अलग चीजें हैं। और ऐसे 10-15 शब्द अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर 15 शब्द मेरे साथ ये याद कर गए तो आपको इंग्लिश के कम से कम 1000 से 1500 से ज्यादा शब्द याद हो जाए। देखिए आज उसका चमत्कार कि अगर आप सही तरीके से सही लोगों के साथ सही समय पे सही पढ़ाई करते हैं तो उसके कितने सही परिणाम आपको मिलते हैं। चलिए, तो कम अभी हिंदी का शब्द है, क्या क्या समझे आप। मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस का एक ग्रुप रख रहा हूं, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए बात कर लेते हैं। जैसे मेरा पैसा कम हो रहा है आर्थिक तौर पर, मेरी टेंशन कम हो रही है दिमागी तौर पर कम का इस्तेमाल, मेरी उम्र कम हो रही है शारीरिक तौर पर, मेरी नजर कम हो रही है आंखों के तौर पर। अब यहां पर देखने वाली एक चीज है कि हमने कम का अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्या इंग्लिश में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। हर सेंटेंस के लिए कम एक अलग शब्द लेकर के आएगा, लेकिन वो आगे देखेंगे। अब और 4 सेंटेंस लीजिए। जैसे मेरी बीमारी कम हो रही है, मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा दर्द कम हो रहा है, मेरी थकान कम हो रही है। ये भी 4 सेंटेंसेस है और यहां भी कम 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 का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये सभी चीजें और इसके अलावा और बहुत सी चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये जो काम है पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे भी उस लेवल पर लेके जाइए कि मैं आप लोगों को एक बढ़िया डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकूं, और वो आपके सहयोग से होगा। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कम 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 का इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। सेंटेंस को देखने का नजरिया बदल सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी नजर नहीं बदलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। अब नजर सही है और आपको अच्छे से हिंदी आती है, तो ये जो 4-4 का सेट है, इसमें 8 सेंटेंसेस में मैंने एक सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो पहचान के दिखाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पूरा मत देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगा। और आंसर भी तब मिलेगा जब आप मुझे मैसेज करेंगे। बिना मैसेज के आंसर नहीं मिलेगा, इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। वो 8 सेंटेंसेस में से कौन सा गलत है। तो आगे बढ़े, चलिए चलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो कम शब्द का पहला इस्तेमाल हम देखेंगे। मेरी बीमारी कम हो रही है। अब देखिए यहां पर शरीर से आप बीमार हैं और आपकी बीमारी ठीक हो रही है, तो ये खुशी की बात है। तो आप कैसे बोलेंगे? माई इलनेस इज डिक्रीजिंग। क्या ये सेंटेंस सही है? डिक्रीज हो रही है, ओके, कम हो रही है। मेरा वजन कम हो रहा है। वर्ड देखिए, डिक्रीजिंग के जगह पर लूज आ गया है। सो आई एम लूजिंग माई वेट। मेरा दर्द कम हो रहा है, वजन की जगह पर दर्द। सो माई पेन हैज डिक्रीजिंग। मेरी थकान कम हो रही है। माई फिटीग इज रिड्यूस्ड। अलग अलग इस्तेमाल, हिंदी में तो कम, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग वर्ड। और देखिए, अभी मैं आपकी प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं, बात बाद में करेंगे, सीखेंगे बाद में। मेरा पैसा कम हो रहा है। अब बताइए क्या होगा? बताइए बताइए। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। मेरी आय कम हो रही है। माई इनकम हैज डिक्रीज्ड, हो गई है, सॉरी, मेरी आय कम हो गई है। माई इनकम हैज डिक्रीज्ड, मेरे खर्चे कम हो गए हैं, ये अच्छी बात है। माई एक्सपेंसेस हैव डिक्रीज्ड, मेरी बचत कम हो रही है, ये गलत है। माई सेविंग्स आर डिक्रीजिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा।
सीखेंगे बाद में। फिलहाल आप कम से कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं उन पर चर्चा कर लीजिए, उनको समझ लीजिए। मेरा काम कम हो गया है, आई हैव लेस वर्क। देखिए लेस वर्ड आ गया। मेरी पढ़ाई की तनाव या पढ़ाई का तनाव कम हो गया है। सो माई स्टडी स्ट्रेस हैज डिक्रीज्ड। मेरे प्रोजेक्ट कम हो गए हैं। सो आई हैव फ्यूअर प्रोजेक्ट नाउ। फ्यूअर कम होना। मेरी जिम्मेदारी कम हो गई है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज डिक्रीज्ड। ये डिक्रीज काफी बार आ रहा है, इसको भी समझेंगे। और देख लीजिए, मेरा डर कम हो गया है, डिक्रीज्ड। मेरी चिंता कम हो गई है, एंजाइटी रिड्यूस्ड। मेरा गुस्सा कम हो गया है, एंगर डिक्रीज्ड। मेरी उदासीनता कम हो गई है, डिप्रेशन रिड्यूस्ड। आगे बढ़ते हैं। मैं छोटे छोटे बोल रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर बात बनेगी। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब देखिए, सूजन कम होने लगी। सूजन मतलब आपको चोट लगी, जैसे हमने 6th क्लास में देखा था कि एक लड़की को चोट लगी और उसकी सूजन कम हो गई। द स्वेलिंग ऑन माई एंकल बिगन टू सबसाइड आफ्टर अप्लाइंग आइस। बर्फ लगा देने के बाद मेरी सूजन कम हो गई। मेरे टकने की जो सूजन थी वो कम हो गई, कम होने लगी। सो यहां पर हमने एक वर्ड देखा, सबसाइड। सबसाइड का मतलब भी कम होना होता है। आगे बढ़े। द पेन इन माई हेड और स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन। मेडिकेशन मीन टू से दवाई। दवाई लेने के बाद मेरा दर्द, मेरे सिर का दर्द कम होने लगा। द स्ट्रॉम सबसाइडेड, सीधा मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर दिया। The storm subsided and the sun came out. तूफान कम हो गया और सूरज निकल आया। कितने कॉमन और कितने प्यारे सेंटेंस बनाए मैंने आप लोगों के लिए। Her anger subsided and she began to calm down. उसका गुस्सा शांत हो गया और Her anger subsided, उसका गुस्सा, ये पूरा हिंदी भी है लेकिन इसको दो तरीके से भी बोल सकते हैं आप। हर एंगर सबसाइडेड, उसका गुस्सा कम हुआ, एंड शी बिकम टू काम डाउन, और वो शांत हो गई। द टेंशन इन द रूम स्टार्टेड टू सबसाइडेड आफ्टर द अपॉलजी। माफी मांग लेने के बाद कमरे में जो तनाव था वो कम हो गया। हिज फियर सबसाइडेड एज शी गेन्ड मोर एक्सपीरियंस। अनुभव लेने के बाद और अनुभव लेने के बाद उसका डर कम हो गया, सबसाइडेड। और देखें, द इकोनॉमी क्राइसिस बिगन टू सबसाइडेड एंड ग्रोथ रिज्यूम्ड। आर्थिक संकट कम हो गया। द इकोनॉमी क्राइसिस, आर्थिक संकट, बिगन टू सबसाइड एंड द ग्रोथ रिज्यूम्ड, विकास फिर से शुरू हो गया। रिज्यूम फिर से शुरू होना। द कंट्रोवर्सी सबसाइडेड, विवाद, एंड द फोकस शिफ्टेड टू मोर इंपॉर्टेंट इशू। विवाद कम हो गया, शांत हो गया, और ध्यान अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हो गया। कितने प्यारे सेंटेंस है। थोड़ा कष्ट तो हो रहा होगा आप लोगों को लिखने में, याद करने में, लेकिन आपके काम बहुत आने वाली हैं ये चीजें। इनको याद कीजिए। इसमें आप देखिए, इन्फिनेटिव यूज भी देख रहे हैं, मेन वर्ब यूज भी देख रहे हैं, नाउन यूज भी देख रहे हैं, एडजेक्टिव भी देख रहे हैं, एडवर्ब यूज भी देख रहे हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर एक एक शब्द को पढ़ना सीखिए, पहचानना सीखिए, बहुत आसानी से। और वो भी कितने में? सिर्फ 600 रुपए महीने में, कोई ज्यादा नहीं है फीस। 3 महीने लगाकर देखिए, आप बहुत बढ़िया फील करेंगे। आपने जो इंग्लिश 10 साल में नहीं सीखी वो हम आपको 3 महीने में सिखाएंगे। बोलना नहीं, इंग्लिश की ग्रामर, क्योंकि बोलना सीखना है तो कम से कम 3 साल चाहिए भैया। ये सच मैं फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 साल में भी तब जब आप सही तरीके से मेहनत करेंगे और आपको सिखाने वालों के पास वो मेहनत करवाने का हुनर होगा जो मेहनत जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
माय डियर फ्रेंड, अब कुछ सीधे डायरेक्ट सेंटेंस लेके चलेंगे हम लोग. सो द प्रोटेस्ट will subsided and the government once the government addresses the issues, जैसे ही समस्याओं का हल करेगी सरकार, तो जो प्रोटेस्ट है, विवाद है, वो अपने आप कम हो जाएगा. The pain should subside within a few hours after taking the medication. दवाई लेने के कुछ घंटों बाद दर्द कम हो जाना चाहिए. Should subside, कम होना चाहिए. The flood water will subside as the rain stops. बारिश के रुकते ही, जैसे ही बारिश रुकेगी, फ्लड जो है, बाढ़ जो है, उसका पानी कम हो जाएगा. Her anxiety began to subside after meditation. ध्यान करने के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया. ध्यान करने के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया. सेकेंड फॉर्म लगी है begun. The controversy will subside once the truth is revealed. जैसे ही सच सामने आएगा, विवाद कम हो जाएगा. आगे बढ़े. कुछ सेंटेंस आप भी मेहनत कर लीजिए. फिजिकल सेंटेंस है. आई विल द स्वेलिंग सबसाइडेड और रिवीलिंग इन अ ब्रिश. ब्रिश मीन टू से जख्म, रिवीलिंग प्रकट होना. द स्वेलिंग सबसाइडेड, और जो सूजन थी वो कम हुई और जो जख्म था वो रिवील हुआ, मतलब कितना लगा हुआ है उसका सामने आया. The inflammation will subside with treatment. Inflammation, जख्म कह लीजिए, दर्द कह लीजिए इसको. इसके लिए सही शब्द है इन्फ्लामेशन, मतलब फंगस लगना या फिर कुछ फफूंद जैसा लग जाना. मतलब कुछ रिएक्ट हो जाना बॉडी पे. सबसाइडेड विद ट्रीटमेंट, जो समस्या थी, ऐसे समस्या मान लीजिए, मतलब कुछ जख्म के ऊपर कुछ मतलब गंदा सा हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया. मतलब अभी मेरे पास हिंदी सही वर्ड आ नहीं रहा है इसका. सो इन्फ्लामेशन विल सबसाइड विद ट्रीटमेंट, हो जाएगा. जो इन्फ्लामेशन है वो इलाज करने के बाद कम हो जाएगा. द वाउंड विल सबसाइड एंड हील क्विकली. जख्म जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा और कम हो जाएगा. The nausea subsided after she ate. खाने के बाद उसका जो दिल मितला रहा था वो कम हो गया. The fatigue subsided and energy returned. थकान, fatigue mean to से थकान कम हुई और एनर्जी वापस आ गई. और चलें दोस्तों, इमोशन के ऊपर ये कुछ रिपीटेड सेंटेंस है. इनमें से आप देख लीजिए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है मैं आपको करवा देता हूं. His anger subsided, उसका गुस्सा कम हुआ. Replaced by sense of calm. Sense of calm एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है. इसको पकड़िए. इसको मैं डिटेल में अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां सारा पढ़ा दूंगा तो आप लोग याद नहीं रख पाएंगे. Her grief began to subside but the memories remained. उसका जो गुस्सा था वो कम तो हो गया, पर उसकी जो यादें थी अभी तक मिटी नहीं है. The excitement subsided and reality set in बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए साइड में. अलग क्लास में इसको समझाऊंगा पूरा डिटेल के अंदर. The fear subsided as she felt safe again. Fear subsided, कम होना, as she felt safe again. The disappointment subsided and hope took over. साइड में लिख लीजिए, अलग से समझाऊंगा. डिसअपॉइंटमेंट निराशा, होप आशा, दोनों को मिला करके निराशा कम हुई और आशा क्या हो गई, टुक ओवर हो गई. तो टुक ओवर क्या है, सेट इन क्या है, सेंस ऑफ काम क्या है, इसको आप शॉर्ट वीडियो में समझेंगे मेरे साथ. और अगर आप इतना अपना परेशान नहीं होना चाहते और फुल क्लास लेना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को टैग कीजिए और पब्लिक शेयर जरूर कीजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपके जीवन में इंग्लिश को आसान बनाने के लिए, आपके सरकारी नौकरी के सपने को पाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। पे आफ्टर लर्निंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में लाने वाले हम हैं। पहले महीना भर पढ़ लीजिए और अच्छा लगे तो फीस पे कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए ऐप के ऊपर। जैसे जैसे आप कोड लेते जाएंगे, कोर्स मिलते जाएंगे और कोर्स मिलते जाएंगे, आप तरक्की करते जाएंगे। ठीक है, 1 महीने की पढ़ाई फ्री, फिर उसके बाद आपका मन इतना पक्का हो जाएगा कि आपको हम पे भरोसा हो जाएगा और 3 महीनों में आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सिखा दी जाएगी। प्रैक्टिस के लिए 9 महीने आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब वो आप हमारे पास करें या किसी और के पास करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका ओवरव्यू आपको देना जरूरी बनता है। इसलिए देर ना करें, अभी शुरू करें, क्योंकि तरक्की आपको तभी मिलेगी जब आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। आपका सपना, हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए, तभी जाकर इंग्लिश सीखेंगे। यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।